हेलो स्टूडेंट्स। जैसा हमने कल डिस्कस करा था इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में हम पढ़ रहे थे। कल हमने इक्वेशन फर्स्ट की डेरिवेशन करी थी कैलकुलस से भी और ग्राफिकल से भी। आज हम बात करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। जैसा हम जानते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है मेरे पास एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, जहाँ पे एस होता है डिस्प्लेसमेंट, यू होता है इनिशियल वेलोसिटी, टी होता है टाइम और ए होता है एक्सेलरेशन। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हम इसको ड्राइव करेंगे पहले कैलकुलस मेथड से, बाई कैलकुलस मेथड। उसके बाद हम ग्राफिकल से भी करेंगे। पहले हम कैलकुलस मेथड से देखते हैं। हमें एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो पढ़ा है एवरेज स्पीड इजिकल टू जो स्पीड है इनिशियल फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में 2। ठीक है। उसके बाद हमने एक रिलेशन और पढ़ रखा है डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ रखा है हमने, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो अब मैं यहाँ पे इस स्पीड की वैल्यू ये रखना, एवरेज स्पीड की वैल्यू रखना चाह रहा हूँ, तो ये फॉर्मूला मेरे पास बन जाएगा एस इजिकल टू वी प्लस यू अपॉन में टी मल्टीप्लाई में टी। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट जो हमने कल ड्राइव करी थी इक्वेशन फर्स्ट, उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे, जो क्या थी v इजिकल टू यू प्लस ए टी। तो जहाँ पे हमारे पास इस इक्वेशन में v है उसकी उसकी जगह ये वैल्यू रखेंगे। तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी s इजिकल टू यू प्लस ए टी प्लस यू बाई 2 मल्टीप्लाई टी। राइट, क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद u प्लस यू हो गया 2u प्लस ए टी बाई 2 मल्टीप्लाई टी। ठीक है। उसके बाद इस 2 को दोनों के नीचे लिखते हैं, तो ये हो गया 2u बाई 2 प्लस ए टी बाई 2 मल्टीप्लाई टी। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद टी को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास बच गया यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। क्लियर? हाँ, आइए हम ग्राफिकल मेथड से भी करते हैं इस इक्वेशन को, कैसे ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये मैंने एक्स एक्सिस पे टाइम को ले लिया और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी को ले लिया। ठीक है। जैसा हमने कल ग्राफ ड्रॉ करा था वही वैसा ही ग्राफ ड्रॉ करना है आज भी। ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी है, जब ऑब्जेक्ट चल रहा, जिस स्पीड से चल रहा था उसको मान लेते हैं u। ये मेरी फाइनल वेलोसिटी है, इसको बोलते हैं v। ठीक है। मैं इस लाइन को यहाँ से ज्वाइन कर रहा हूँ, तो मैं नेमिंग कर लेता हूँ, ये a b c d और e। ठीक है। उसके बाद मेरे को जो वैल्यू पता है वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। ई डी बराबर दे रखा है यू के और ए सी बराबर है वी के, तो बी सी भी यू के बराबर हो गया। देखो यहाँ से ई डी और बी सी दोनों इक्वल है, पैरेलल है, तो जितना ई डी है उतना ही बी सी हो जाएगा, तो बी सी भी मेरा यू हो गया। तो उसके बाद अगर मैं ए बी निकालना चाहूँ तो मैं निकाल सकता हूँ ए सी माइनस बी सी। तो मेरे पास ए सी की वैल्यू है वी माइनस बी सी की वैल्यू है यू। ठीक है, तो ए बी आ गया। उसके बाद जो सी डी है वो दे रखा है टी के इक्वल, तो ई बी भी टी के इक्वल हो गया, तो बी भी इक्वल हो गया। तो मेरे पास ये कुछ रिजल्ट है। अब देखो मेरे को एस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कैसे निकालें, क्योंकि मेरे को ड्राइव करनी है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, तो मेरे को उसके लिए डिस्प्लेसमेंट निकालनी पड़ेगी। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो एरिया ट्रेस हो रहा है इसका, इस फिगर का एरिया निकालेंगे। इस फिगर में मेरे को दिख रहा है एक ट्रायंगल बन रही है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, दोनों का हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा इसका। आइए देखते हैं कैसे निकालें। तो एस निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई बी सी डी प्लस
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई। जैसा हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। क्लियर। रेक्टेंगल में लेंथ कितनी है टी, ब्रेथ है यू, प्लस 1/2 बेस कितना है इस ट्राइंगल में ए बी सी में देख रहे हैं टी, हाइट कितनी है ए बी की वैल्यू क्या निकाली थी हमने v माइनस यू। ठीक है, तो यू टी प्लस 1/2 मल्टीप्लाई टी। यहाँ पे देखो जो इक्वेशन हमने फर्स्ट ड्राइव करी थी v इजकल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पे ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट लिख लेना यहीं पे, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो हो गया मेरे पास u प्लस ए टी माइनस यू से यू कैंसिल, तो मेरे पास बचा यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। ठीक है, थैंक यू।